हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है वो है, हमें बताना है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में देखिए, मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम है, मेंडल जो है इनका पूरा नाम है वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर ठीक से लिख लेंगे, वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। और इन्होंने दिए थे आनुवंशिकी संबंधी नियम। आनुवंशिकी संबंधी नियम इन्होंने दिए, जिन नियमों में से एक है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब अगर बात करेंगे कि ये नियम जो है क्या कहता है, तो इस नियम अनुसार जब एक लक्षण की वंशागति होती है, एक लक्षण की वंशागति कहाँ होती है? पैतृक पीढ़ी से संतति में होती है। तो ये वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को, दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है, को प्रभावित नहीं करती है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों की वंशागति होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण की जो वंशागति होती है, लक्षण की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। यानी कि यदि एक पीढ़ी में एक लक्षण नहीं स्पष्ट हुआ है तो दूसरी पीढ़ी में वो लक्षण स्पष्ट हो जाएगा। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है और स्वतंत्र रूप से लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्पष्ट होते जाते हैं। इसी नियम को मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। देखिए, मेंडल ने इसके लिए एक प्रयोग भी किया था। इन्होंने गोल गोल हरे बीज, गोल व हरे बीज और पीले और झुर्रीदार बीज, पीले व झुर्रीदार बीज को लेकर क्या किया, इन दोनों का आपस में संकरण कराया। जो गोल और हरे बीज थे उन्हें RR और YY इस तरीके से जो है इनके क्या बने, युग्मक बने। और जो हमारा पीला बीज और झुर्रीदार बीज था उसका कैसे बना युग्मक, स्मॉल r कैपिटल Y। इनके मध्य जब संकरण या क्रॉस हुआ तो प्राप्त हुआ, देखिए इन दोनों से क्या प्राप्त हुआ, इन दोनों के द्वारा जो संतति प्राप्त हुई वो थी गोल पीले बीज वाली। इस तरीके से एक संकर प्राप्त हुआ। ये संकर था गोल पीले बीज वाला, गोल पीले बीज वाला। जब फिर से ये कौन सी F1 पीढ़ी है और ये है जनक। फिर से जब यहाँ पे F1 पीढ़ी के मध्य संकरण कराया गया, F1 पीढ़ी के मध्य, तो इस संकरण के द्वारा जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी जब प्राप्त हुई इन संकरण के द्वारा, तो इसमें 4 प्रकार की संतति देखी गई, जिसमें 9 बीज प्राप्त हुए। कैसे? पीले और गोलाकार, पीले और गोल बीज। 3 प्राप्त हुए थे हरे और गोल बीज, ठीक है। उसके बाद 3 प्राप्त हुए पीले और झुर्रीदार बीज और 1 प्राप्त हुआ हरा झुर्रीदार। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो प्रथम पीढ़ी में चाहे सारे लक्षण नहीं दिखाई दिए हों, लेकिन द्वितीय पीढ़ी के अंदर जो है दोनों जो जनक थे उनके सभी लक्षण जो है संतति में स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दिए। तो ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये यही कहता है कि जो लक्षण होते हैं उनकी वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। स्वतंत्र रूप से लक्षण जो है वो संतति में स्पष्ट हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।